पढ़ने जा रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म का पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने आपको बताई थी डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होती है, उसको थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, देखो डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म होती है लाप्लास एफ टी बराबर 0 to इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। जब ये सॉल्व हो जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं स्मॉल एफ पी। तो ये डेफिनेशन हमने बताई थी आपको पिछले लेक्चर में, और फॉर्मूले प्रूफ करके बताए थे कि लाप्लास वन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/p। लाप्लास टी का फॉर्मूला होता है 1/p², और लाप्लास टी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल 2/p³, और लाप्लास टी पावर n का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n/p⁻n+1। ये फॉर्मूला हम लोग तब लगाते हैं जब n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। जब n क्या हो, कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, तब इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करते हैं। इसके बाद लाप्लास टी पावर n का फॉर्मूला एक और होता है जो होता है Γn+1/p। लाप्लास टी पावर n का एक फॉर्मूला और होता है Γn+1/p⁻n+1। ये होता है n ग्रेटर देन -1। जब कोई n रेशनल नंबर होता है, जैसे 1/2 हो, 3/2 हो, 5/2 हो, n क्या हो, फ्रैक्शन में हो, तब इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हो। इसका कब करते हैं, जब n कोई इंटीजर हो, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 इस टाइप का मान हो, तब इसका इस्तेमाल करते हैं। लाप्लास e पावर at का फॉर्मूला होता है 1/p-a। इसमें p ग्रेटर देन a होता है, और 1 से 5 तक के फॉर्मूले में p ग्रेटर देन 0 होता है। इन सभी में p ग्रेटर देन 0 होता है। और लाप्लास e पावर -at का फॉर्मूला होता है 1/p+a। इसमें p का मान -a से अधिक होता है। लाप्लास साइन at का फॉर्मूला होता है a/p² और लाप्लास कॉस at का फॉर्मूला होता है p/p²+a²। इन दोनों में p ग्रेटर देन 0 होता है। लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक at का फॉर्मूला होता है p/p² a²। पिछले लेक्चर में हमने आपको ये सभी फॉर्मूले प्रूव करके बतलाए थे। इसका फॉर्मूला होता है a/p² a²। इसमें भी p ग्रेटर देन mod होता है। तो ये फॉर्मूले हम लोगों को याद करना ज़रूरी है। ये फॉर्मूले बेसिक हैं, इनके आधार पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे की थ्योरम भी पढ़ेंगे। तो ये हम लोगों के बेसिक फॉर्मूले हैं। इन सूत्रों के साथ हम लोगों ने एक थ्योरम भी पढ़ी थी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। देखिए वो क्या होती है, अगर दो फंक्शन हो ft और gt और साथ में दो कांस्टेंट हो a और b, तब ये प्रॉपर्टी होती है a लाप्लास ft प्लस b लाप्लास gt। इस थ्योरम के आधार पर हम कह सकते हैं यदि लाप्लास के क्वेश्चन में फंक्शन में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर ले सकते हैं, और लाप्लास में यदि दो फंक्शन आपस में ऐड हैं या सब्ट्रैक्ट हैं तो उनका लाप्लास अलग अलग हो सकता है। लाप्लास f1t प्लस माइनस लाप्लास f2t, इस तरह से उनका लाप्लास अलग अलग हो सकता है।
अब देखिए क्वेश्चन करने जा रहा है, इस पर हम ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन है कि फाइंड करो लाप्लास टी स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर का। इसका लाप्लास हमें फाइंड करना है। देखिए इसको कैसे करेंगे। लाप्लास टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो टी स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर को लिख सकते हो टी पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1। तो क्या किया इसमें फॉर्मूले को क्या कर दिया, ओपन। इसके बाद अब टी पावर 4 का अलग फॉर्मूला और 2t स्क्वायर का अलग लाप्लास और 1 का अलग लाप्लास, सबका अलग अलग लाप्लास निकाल लेंगे। टी पावर 4 का अलग लाप्लास, 2t स्क्वायर का अलग लाप्लास प्लस 1 का अलग लाप्लास। देखिए इसके बाद क्या करेंगे, टी पावर 4 का अलग लाप्लास, 2t स्क्वायर का अलग लाप्लास और 1 का अलग लाप्लास। टी पावर 4 का लाप्लास हो जाएगा फैक्टोरियल 4/p पावर 4 प्लस 1। यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, लाप्लास टी स्क्वायर, और लाप्लास 1 का क्या होता है 1/p। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है 1 से 4 तक का मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 24/p पावर 5 प्लस 2 फैक्टोरियल 2/p³ प्लस 1/p। फैक्टोरियल 2 का मान 2 × 1 2 होता है, 2 × 2 4, तब ये कितना आ गया 24/p पावर 5 प्लस 4/p³ प्लस 1/p। ये आंसर हो गया। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका, अगला क्वेश्चन कि लाप्लास टी पावर 1/2 प्लस टी स्क्वायर, इसका हमें लाप्लास ज्ञात करना है। देखिए इस काम को कैसे करेंगे। देखिए इसका लाप्लास निकालना है, तो देखो टी पावर 1/2 का लाप्लास, टी पावर 1/2 का देखो प्लस लगाया बीच में, तो टी पावर 1/2 का लाप्लास, टी स्क्वायर का अलग लाप्लास। अब इसमें सूत्र लगेगा ए वाला, लाप्लास टी पावर n का फॉर्मूला क्या होता है गामा n प्लस 1/p पावर n प्लस 1। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब n क्या होती है कोई भिन्नात्मक संख्या होती है, 1/2 3/2 1/3 इस फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 1/2, तो गामा 1/2 प्लस 1/p पावर 1/2 प्लस 1। लाप्लास टी स्क्वायर का होता है फैक्टोरियल 2/p³, तो ये हो गया गामा 3/2/p पावर 3/2। और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है 2/p³। गामा 3/2 का मान क्या होता है 1/2√π p पावर 3/2 प्लस 2/p³। देखिए सॉल्व करने पर इसको क्या लिख सकते हो 1/2π/p³ प्लस 2/p³, तब इतना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब अपने सामने एक क्वेश्चन है सॉल्व 2e पावर -5t प्लस e पावर 7t, इसका मान हमें ज्ञात करना है। इसको सॉल्व करके दिखाना है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। लाप्लास 2e पावर -5t प्लस e पावर 7t, इसका हमें क्या निकालना है लाप्लास। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें दोनों का अलग अलग लाप्लास ले लेंगे। अगर लाप्लास के अंदर कोई फंक्शन ऐड है या सब्ट्रैक्ट भी है तो उनका अलग अलग लाप्लास हो जाता है। 2e पावर -5t प्लस लाप्लास e पावर 7t। देखिए यहाँ से 2 को बाहर कर सकते हैं, e पावर -5t प्लस लाप्लास e पावर 7t।
लाप्लास ई पावर माइनस ए टी का फॉर्मूला होता है 1/p प्लस ए की वैल्यू 5 है। लाप्लास ई पावर ए टी का फॉर्मूला होता है 1/p माइनस ए की वैल्यू 7 है। तब आंसर हो गया 2/p प्लस 5 प्लस 1/p माइनस 7। तब ये अपना आंसर आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे एक क्वेश्चन है अपने सामने कि इसको फाइंड कीजिए लाप्लास साइन टी माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर। तब देखिए इस काम को कैसे करेंगे। जो अपने 10 फार्मूले जो हमने अभी शुरू में लिखे थे वो बेसिक फार्मूले हैं, उन्हीं के बेस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उन्हीं के बेस पर आगे काम होगा। तब सभी फार्मूले आपको याद कर लेना चाहिए, जिससे कि आसानी से आप सवालों को, थ्योरम को सॉल्व करना सीख सको। देखिए लाप्लास साइन टी माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर है। साइन स्क्वायर टी ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दिया, प्लस कॉस स्क्वायर टी माइनस 2 साइन टी कॉस टी। साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू होती है 1 और 2 साइन टी कॉस टी की वैल्यू क्या होती है साइन 2t। तब 1 का अलग लाप्लास और साइन 2t का क्या हो जाएगा अलग लाप्लास। देखो 1 का लाप्लास तो 1/p होता है और साइन 80 का लाप्लास क्या होता है a/p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो साइन 80 का लाप्लास ये होता है, a की वैल्यू यहाँ कितनी है 2, तो 1 का क्या हो गया 1/p और साइन 80 का क्या हो गया 2/p स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 1। अब यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा p इंटू पी स्क्वायर प्लस 4, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2p। इस तरह से ये आंसर आ गया। अब मान के चलो अपने सामने ऐसी प्रॉब्लम आए कि लाप्लास साइन टी इंटू साइन 2t का लाप्लास ज्ञात कीजिए। जब तक क्वेश्चन अपनी बेसिक फॉर्म में नहीं पहुंच जाएगा उसका लाप्लास हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो देखिए भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 2 का डिवाइड, और साइन 2t बड़ा एंगल है उसको पहले लिख लिया और साइन t को बाद में। तो हमने इस तरह से लिख लिया, इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया और 2 का डिवीजन। अब इस 1/2 एक कांस्टेंट है, लाप्लास से बाहर आ जाएगा। इसमें 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, तो 2t में से t घटा देंगे, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, 2t में t जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3t। 1/2 लाप्लास कॉस टी माइनस लाप्लास कॉस 3t। कॉस टी का अलग लाप्लास और कॉस 3t का क्या कर देंगे अलग लाप्लास। देखो कॉस 80 का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 80 का फॉर्मूला होता है p/p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तब पहले भाग में a की वैल्यू कितनी है 1 और दूसरे भाग में 3 है, तो ये हो जाएगा p/p स्क्वायर प्लस 1 माइनस p/p स्क्वायर प्लस 9। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो p तो कॉमन आ रहा है और p स्क्वायर प्लस 1 और p स्क्वायर प्लस 9 क्या आ जाएगा एलसीएम। तो सॉल्व करने पर आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 9 माइनस p स्क्वायर माइनस 1, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल। तब देखिए कितना आ जाए 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे 8 और 2 का डिवीजन होगा तो हो जाएगा 4p/p स्क्वायर प्लस 1 p स्क्वायर प्लस 9। ये आंसर आ जाएगा इसका। देखिए अगला क्वेश्चन है अपने सामने
हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू लाप्लास 3 cos हाइपरबोलिक 5t माइनस 5 साइन हाइपरबोलिक 5t। देखिए इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए इसकी वैल्यू फाइंड करना है हम लोगों को। तो लाप्लास 3 cos हाइपरबोलिक 5t माइनस 5 साइन हाइपरबोलिक 5t, 3 cos हाइपरबोलिक 5t का अलग लाप्लास और 5 साइन हाइपरबोलिक 5t का अलग लाप्लास। अगर बीच में नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो उनका अलग अलग लाप्लास ले सकते हो। देखो यदि किसी फंक्शन में, यहाँ फंक्शन कौन कहलाता है जिसमें t होता है। अगर किसी फंक्शन में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं और लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक 5t हो जाता है। यहाँ से कितना बाहर आ जाएगा, 5 लाप्लास साइन हाइपरबोलिक 5t। अब सुनिए, दो फॉर्मूले होते हैं अपने सामने। लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला होता है p/p² माइनस a स्क्वायर और लाप्लास साइन हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला होता है p/a/p² प्लस a स्क्वायर, a/p² माइनस a स्क्वायर। लाप्लास साइन हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला। तो देखो कॉस हाइपरबोलिक 80 की वैल्यू कितनी है 5, तो इसका हो जाएगा p/p² माइनस 5 स्क्वायर माइनस 5। लाप्लास साइन हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 5 है यहाँ, a/p² माइनस a स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर। तो p² माइनस 5 स्क्वायर यानी कि p² माइनस 25। एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 3p माइनस 25। ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, जैसे कि फाइंड करो वैल्यू लाप्लास 2 साइन स्क्वायर t की। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लाप्लास 2 साइन स्क्वायर t की वैल्यू हमें फाइंड करना है। इसका मान देखिए कैसे निकालेंगे। लाप्लास 2 साइन स्क्वायर t, तो देखिए एक cos 2t का फॉर्मूला होता है, cos 2t का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। तब 2 साइन स्क्वायर t का फॉर्मूला यहाँ से क्या निकलेगा, 1 माइनस cos 2t। यानी कि बेसिक फॉर्म में ला के ही हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। 2 साइन स्क्वायर t में क्या लगा दोगे, यहाँ से 1 माइनस cos 2t लगा दोगे। तब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 2t। 1 का क्या हो जाएगा, अलग लाप्लास, और cos 2t का क्या हो जाएगा, अलग लाप्लास। 1 का लाप्लास हो जाएगा 1/p और cos 80 का लाप्लास क्या होता है, p/p² प्लस a स्क्वायर। p/p² प्लस 2 स्क्वायर इतना हो गया। तो सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, ये p² प्लस 4 माइनस p², यानी कि आप क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो p² से p² कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 4/p इंटू p² प्लस 4। तब इस तरह से आंसर आ जाएगा इसका। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अब लाप्लास 5e⁻2t माइनस 3 के होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। इस वैल्यू को हमें क्या करके दिखाना है, फाइंड। देखिए इस काम को कैसे करेंगे। लाप्लास 5e⁻2t माइनस 3 का होल स्क्वायर।
देखिए इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दोगे तो वो कितना आ जाएगा 25 ई पावर 4t प्लस 9 माइनस 30 ई पावर 2t। अब इसके बाद क्या करेंगे, सबका अलग अलग लाप्लास। 25 ई पावर 4t का अलग, 9 का अलग लाप्लास और 30 ई पावर 2t का अलग लाप्लास। यहाँ से 25 को बाहर ले लोगे, ई पावर 4t का लाप्लास। यहाँ से 9 को बाहर ले लोगे, किसका लाप्लास, 1 का। यहाँ से 30 को बाहर ले लोगे, लाप्लास ई पावर 2t। तो इस तरह से हम लोगों ने जो कांस्टेंट के मल्टीप्लाई थे फंक्शन में उसको इस तरह से लिख, 9 को क्या लिख दिया आपने, 9 इंटू 1 और 9 को बाहर ले लिया, 1 बचा। ई पावर 80 का सूत्र क्या होता है, 1 अपॉन पी माइनस ए। लाप्लास 1 का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन पी। लाप्लास ई पावर 80 का क्या होता है, 1 अपॉन पी माइनस ए। तब सॉल्व करने पर आ गया 25 अपॉन पी माइनस 4 प्लस 9 अपॉन पी माइनस 30 अपॉन पी माइनस 2। ये आंसर हो गया इस तरीके से। ये समझ में आ गया। पहले क्या किया, इसके होल स्क्वायर को ओपन किया, फिर सबका अलग अलग लाप्लास। इसके बाद जो कांस्टेंट के मल्टीप्लाई थे फंक्शन में उनको बाहर कर दिया। इसके बाद फिर फॉर्मूला लगा दिया, लाप्लास 1 का 1 अपॉन पी, लाप्लास ई पावर 4t का 1 अपॉन पी माइनस 4, लाप्लास ई पावर 2t का 1 अपॉन पी माइनस 2। इस तरह से ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड करना है हमें लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 80 का मान फाइंड करना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 80, देखो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 80 आए चाहे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 80 आए, तो इनको कैसे करोगे वो देखिए। वी नो दैट कॉस हाइपरबोलिक 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1। तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2x अपॉन 2। तो इसमें कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 80 में ये फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ x की जगह कौन है, 80। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 280 अपॉन 2। देखो 1/2 को हम लोग बाहर ले लेंगे, तो 1/2 को बाहर ले लिया, इन दोनों का क्या हो जाएगा, अलग अलग लाप्लास। लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक 280, लाप्लास 1 का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन पी, और लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला होता है पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ए की जगह पर यहाँ 2a है तो पी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। अब आप इसमें एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 क्या एलसीएम आ गया, p इंटू पी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। तब देखिए क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। 1/2 ये हो गया 2p स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर अपॉन p इंटू पी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए तो p स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन p इंटू पी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, यानी कि सॉल्व होके आ गया ये p स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन p इंटू पी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। तब इस तरह से इसका आंसर आ गया।
देखिए जैसे इसी बेस पर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि लाप्लास साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t का मान ज्ञात कीजिए, तो देखिए आप क्या करोगे इसमें। बी नो दैट, देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक 2x बराबर क्या होता है 1 + 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। यहाँ से साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 2x - 1 और अपॉन 2। अब साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x की जगह पर क्या रख दोगे 2t। अगर यहाँ पर आप x की जगह पर 2t रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा 4t - 1 अपॉन 2। देखिए इसका लाप्लास निकालना मुश्किल था, लेकिन आप इसका लाप्लास निकाल सकते हो। यहाँ इसका लाप्लास निकालने में 1/2 बाहर ले लोगे और लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक 4t - 1, लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक 4t का मान क्या हो जाएगा p/p² - 4² और 1 का 1/p हो जाएगा। इस तरीके से एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए कि लाप्लास कॉस QT का मान ज्ञात कीजिए, तब देखिए आप क्या करेंगे। तब वी नो दैट एक फॉर्मूला होता है इसमें, cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos q x - 3 cos x। यहाँ से cos qx का मान क्या हो जाएगा cos 3x + 3 cos x और अपॉन में 4। अब आपको x की जगह पर क्या लिखना है t, तो cos QT की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 cos 3t + 3 cos t। इसका आप लाप्लास निकाल लेंगे। अब इसका लाप्लास निकालना आसान है। देखो इसका लाप्लास क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा p/p² + 9 प्लस इसका हो जाएगा 1। इस तरह से इसका ही आंसर हो जाएगा। अगर आपके सामने साइन QT का लाप्लास आ जाए तब आप कैसे निकालोगे। देखो वी नो दैट, तब इसमें क्या फॉर्मूला लगाओगे। साइन 3t का फॉर्मूला होता है 3 sin t - 4 sin QT। यहाँ से साइन QT का मान क्या हो जाएगा 3 sin t - sin 3t अपॉन 4। कैसे निकाला 4 sin QT को लेफ्ट में लेगा, इसको लाए राइट में और 4 का डिवीज़न कर दिया, तो ये होता है फॉर्मूला। अब देखो साइन QT का आप लाप्लास निकालोगे तो इसका लाप्लास इसमें से 1/4 बाहर ले लोगे, तो आपको 3 sin t - sin 3t का लाप्लास निकालना होगा। 3 sin t का कैसे निकलेगा sin AT का क्या होता है a/p² + a² और sin 3t का क्या हो जाएगा 3/p² + 3²। इस तरह से इसको सॉल्व करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो ये मेथड है, इस तरह से हम आसानी से ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तब देखिए एक क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है, ft बराबर दे रखा है 5 और 0, जब t > 3 और t < 3 पर 0। ये वैल्यू दे रखी है और हम कहा जा रहा है फाइंड लाप्लास ft। तो इसमें हमें लाप्लास ft का मान निकालना है। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो अभी डिसकंटिन्यूअस की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमें इसका लाप्लास फाइंड करना है अभी। तो देखो लाप्लास इसका कैसे निकलेगा। हमने लगाया बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसमें क्या लगा दिया डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा दी।
तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्या फॉर्मूला होता है? लाप्लास एफ टी बराबर 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। देखो एफ टी एक फंक्शन नहीं है, यहाँ एफ टी इंटरवल में दिए गए दो फंक्शन हैं। जब t की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो हम एफ टी का मान 5 लेंगे। जब t का मान लेस देन 3 है तो एफ टी की वैल्यू हम 0 लेंगे। जब t का मान ग्रेटर देन 3 है तो एफ टी का मान 5 लोगे। जब t लेस देन 3 है तो एफ टी की वैल्यू 0 लोगे। यानी कि इस लिमिट को हम ब्रेक करेंगे दो भागों में। 0 से इन्फिनिटी है, यानी कि 0 टू इन्फिनिटी। हमने यहाँ बीच में 3 ले लिया, तो हम 0 टू इन्फिनिटी को आप लिख सकते हो 0 टू 3 और 3 टू इन्फिनिटी। ब्रेक कर सकते हैं लिमिट को। 0 से 3 ई पावर माइनस पी टी एफ टी प्लस 3 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। अब ध्यान से सुनिए, इसका मीनिंग होता है एक डी टी है, यानी कि लिमिट जो है वो टी की है, तो टी का मान यहाँ 0 से अधिक होगा, 3 से कम होगा। और यहाँ पर टी का मान 3 से अधिक होगा और इन्फिनिटी से कम होगा। यानी कि इस वाले पार्ट में टी का मान जो होगा वो 3 से लेस देन होगा और इस वाले पार्ट में टी की वैल्यू क्या होगी? 3 से अधिक होगी। देखो अगर इस तरह से लिखा हो तो t की जो लिमिट होती है वो अपर से कम होती है और लोअर से ज़्यादा होती है। अपर से कम और लोअर से ज़्यादा होती है। तब देखिए 0 से 3, यानी कि इसमें क्या है? t का मान 3 से कम है। जब t का मान 3 से कम है तो आप एफ टी की जगह पर क्या लोगे? 0। जब t का मान 3 से कम है तब आप एफ टी की जगह पर क्या लोगे? यहाँ 0 लोगे। जब t का मान 3 से अधिक है तब हम लोग एफ टी की वैल्यू क्या लेंगे? 5। देखिए 0 है, 0 हो गया पूरा, क्योंकि फंक्शन क्या है? 0, तो टोटल कंप्लीट 0 हो गया। यहाँ इतना है तो यहाँ से 5 को बाहर ले लिया और ई पावर माइनस पी टी का इंटीग्रेशन ई पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, और लिमिट क्या हो जाएगी? 3 टू इन्फिनिटी। पहले इन्फिनिटी रखेंगे तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, फिर 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा? ई पावर माइनस 3p अपॉन माइनस पी। यानी कि सॉल्व करने पर आ जाएगा 5 अपॉन पी ई पावर माइनस 3p। तो इस तरह से ये आंसर आ गया। देखिए एक और कंटिन्यूस फंक्शन का अपने सामने क्वेश्चन है। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हमें एफ टी का मान दे रखा है साइन टी और 0। टी की वैल्यू पाई से कम है और टी का मान पाई से अधिक है, और इस क्वेश्चन का हम लोगों को लाप्लास एफ टी फाइंड करना है। तब देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए एफ टी के आपको एक नहीं 2 मान दे रखे हैं। हम लोगों को इंटरवल में कितनी वैल्यू दे रखी है? 2 वैल्यू। जब t का मान 0 और पाई के बिटवीन है तो साइन टी, और जब t का मान पाई से अधिक है तो क्या दे रखा है? 0। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? लाप्लास एफ टी बराबर 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। अब देखिए लिमिट क्या है? 0 टू इन्फिनिटी है और वैल्यू आपको दे रखी है 0 से पाई और t का मान पाई से अधिक है।
कोई भी मान इन्फिनिटी से अधिक नहीं हो सकता। तो ये पाई से अधिक है, इन्फिनिटी से कम होगा, तो यहाँ पर बीच में पाई ले लिया। तो ये वाली जो वैल्यू है वो होती है 0 और पाई के बीच, और ये वाली जो वैल्यू होती है वो पाई से अधिक। इस वाले भाग पर एफ टी का मान हमें दे रखा है साइन टी, और इस वाले भाग पर एफ टी का मान क्या दे रखा है 0। तो इसको हम दो भागों में ब्रेक कर लेंगे, 0 से पाई ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, प्लस पाई से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। देखो जब t का मान 0 और पाई के बीच में है तो हमें एफ टी की वैल्यू क्या दे रखी है साइन टी, 0 से पाई ई पावर माइनस पी टी साइन टी डी टी। और जब पाई से अधिक है t का मान तो हमें एफ टी का मान क्या दे रखा है 0, तो ई पावर माइनस पी टी एफ टी की वैल्यू क्या है 0। तब इसमें हम पहले वाले भाग को सॉल्व करेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करना है हमें, 0 से पाई ई पावर माइनस पी टी साइन टी डी टी। एक सूत्र होता है इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। ये फॉर्मूला हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ई पावर क्या हो गया माइनस पी टी, यहाँ पर ए की जगह पर कौन है माइनस पी, और बी की जगह पर 1 है। अपॉन क्या हो जाएगा माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस 1। ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए सी लिख दिया, इसमें सी नहीं जुड़ेगा, ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है। अब टी की जगह पर क्या लिख दोगे पाई, तो माइनस पी साइन पाई माइनस कॉस पाई अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। अब p की जगह पर क्या रख दोगे 0, तो ई पावर 0 की वैल्यू 1 माइनस पी साइन 0 माइनस कॉस 0 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तब देखिए कितना आ गया, ई पावर माइनस पी पाई, ये वैल्यू 0, कॉस पाई की वैल्यू माइनस 1, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 का मान 1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तब ये आ गया 1 प्लस ई पावर माइनस पी पाई अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तब ये आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन अपने सामने और है, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। अब देखिए ये भी एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, इसमें एफ टी के हमें 3 मान दे रखे हैं, तीनों अलग अलग इंटरवल में। जब टी की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन है तो हमें एफ टी का मान 0 दे रखा है, एफ टी का मान 1 और 2 के बीच में है तो हमें एफ टी की वैल्यू टी दे रखी है, जब टी का मान 2 से अधिक है तब 0। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसमें क्या लगा देंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन, सूत्र क्या होता है उसका, लाप्लास एफ टी बराबर 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। देखिए अब इसमें 3 दे रखे हैं मान, 0, 1, 2 और इन्फिनिटी। लिमिट क्या है 0 टू इन्फिनिटी। जब t की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन है तो हमें एफ टी का मान क्या दे रखा है 0। जब t का मान 1 और 2 के बिटवीन है तो हमें एफ टी की वैल्यू क्या दे रखी है t। जब t का मान 2 से अधिक है, ये वैल्यू क्या होगी, t का मान 2 से अधिक है तो एफ टी का मान क्या दे रखा है t के इक्वल हमें। तो यानी कि इस वाली लिमिट के आप 3 पार्ट कर दोगे, 0 टू 1,
1 से 2 और 2 से इन्फिनिटी, 0 से 1 ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, प्लस 1 से 2 ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, और 2 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। देखो जब t का मान 0 और 1 के बिटवीन है, जब t की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन है तो एफ टी का मान आप क्या लेंगे यहाँ पर 0, और जब t का मान 1 और 2 के बिटवीन है तो एफ टी की वैल्यू क्या लोगे t, और जब t का मान 2 से अधिक है तो एफ टी की वैल्यू क्या लोगे 0। यानी कि पहले पार्ट में और तीसरे पार्ट में क्या है 0, तो ये 0 हो जाएंगे, क्या बचेगा केवल दूसरा पार्ट 1 से 2 ई पावर माइनस पी टी टी डी टी। इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे लेबनीज वाले फॉर्मूले से, इसका लेबनीज वाले फॉर्मूले से हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, पहले t लिखा ई पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, माइनस फिर t का क्या हो जाएगा 1, और ई पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी का ई पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी का स्क्वायर। अब देखो आगे इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 1 का क्या हो जाएगा 0। ये हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, प्ले लिस्ट में जाके आप पिछला लेक्चर देखें, उससे आपको ये सब और अच्छी तरह से समझ में आएगा। माइनस टी अपॉन पी ई पावर माइनस पी टी माइनस ई पावर माइनस पी टी अपॉन पी स्क्वायर, 1 से 2। अब इसमें पहले t की जगह पर 2 लिख दो, कितना लिख दिया 2। अब क्या लिख दोगे माइनस करके 1, इतना हो गया ये। देखिए अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, तब देखिए क्या आ जाएगा, इक्वल में माइनस 2 ई पावर माइनस 2 पी अपॉन पी माइनस ई पावर माइनस 2 पी अपॉन पी स्क्वायर, ए प्लस का हो जाएगा ई पावर माइनस पी अपॉन पी, ए भी प्लस का हो जाएगा ई पावर माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर। इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं हम लोग, तो ये आंसर आ गया इसका। आज हम लोग इतनी ही पढ़ाई करते हैं। अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग कुछ थ्योरम्स को पढ़ेंगे, फिर उनके उस पर आधारित कुछ सवालों की स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।